स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोग पार्ट 9 हार की जीत, जो कि सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक कहानी थी, जिसमें बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बारे में चर्चा हुई थी। बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था जो कि उन्हें बहुत प्रिय था। तो इस घोड़े के बारे में जब डाकू खड़क सिंह को पता चला तो वह उनके पास आता है और मन ही मन उसके अंदर लालच आ जाता है कि किसी तरह से हमें इस घोड़े को प्राप्त करना है। तो इस तरह से वह उसके जब बताया बाबा जी से कि यह आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो उनके अंदर भय और चिंता हो जाती है। लेकिन कई महीने बीत जाते हैं तो उन्होंने सोचा शायद यह मिथ्या ही थी। इस प्रकार से वह अब उतना अधिक सावधान नहीं थे। एक दिन की घटना होती है कि बाबा भारती सफर कर मतलब कि घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तभी उन्हें एक कराहता हुआ व्यक्ति मिलता है और बताता है कि यहाँ से 3 मील दूर पर रामा वाला गांव है, वहां पर हमारा सौतेला भाई रहता है जिसका नाम दुर्गादत्त वैद्य है। मैं उसका सौतेला भाई हूं और मुझे वहां पहुंचा दिए। तो बाबा भारती भी दया करके उसको घोड़े पर बैठा लेते हैं और वहां के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे की कहानी में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह, बाबा अब यह घोड़ा न दूंगा। तो बाबा कहते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो इसके बाद जब वह घोड़ा लेकर जा रहे थे उस अपाहिज व्यक्ति को बैठाकर, तो अचानक से क्या होता है, एक झटका सा लगता है और उससे घोड़े की लगाम जो उनके हाथ से छूट जाती है। जो अपाहिज व्यक्ति था उसको देखकर आश्चर्य होता है, वह तो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया, वास्तव में वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। और जैसे ही वह देखे तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा होने लगी बाबा जी के मन में। ठीक है, तो वह अपाहिज हाँ। तो इसके बाद क्या होता है, बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम रुक जाओ। उससे चिल्लाकर बोलते हैं, ठहर जा। ठीक है, तो खड़क सिंह ने उनकी आवाज सुनकर जो है घोड़ा रोक लेता है और कहता है गर्दन पर, घोड़े के गर्दन में प्यार से हाथ फेरते हुए कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। तो बाबा जी बोलते हैं, परंतु ठीक है, तुम मत देना, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह वहां रुक जाता है और कहते हैं कि यह घोड़ा ठीक है, तुम्हारा हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए भी नहीं कहूंगा, लेकिन केवल एक ही मेरा निवेदन है, एक ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस घोड़े को कभी भी स्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया,
लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे कि उनका उससे कोई भी संबंध न रहा हो। तो अब वहां पर जब बोलते हैं कि मेरा दिल टूट जाएगा, इसको अस्वीकार न करना, तब वह डाकू खड़क सिंह बोलता है, ठीक है बाबा जी, आप आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूं, बस मैं आपको यह घोड़ा नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि घोड़े का नाम अब मत लो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगा, मेरी प्रार्थना तो सिर्फ इतनी है कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से एकदम खुला रह जाता है। वह सोचता आखिर ऐसा क्यों न कह रहे हूं, मैं तो सोच रहा था कि इस घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा तो खुद ही बोल रहे हैं कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। बहुत सोचा, बहुत सिर पटका, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तब हार कर उसने बाबा भारती के सामने आंखें गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। तो बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इसके बारे में किसी को पता लग गया तो वह किसी भी दीन दुखी के बारे में भरोसा नहीं करेंगे। कभी भी कोई भी दीन दुखी अगर मदद के लिए पुकारेगा तो कोई भी उस पर भरोसा करके उसको मदद नहीं देगा। यह कहते हुए उन्होंने सुल्तान की तरफ इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे कि कोई संबंध ही उनके पास न रहा हो। आइए अब आगे देखते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तब क्या होता है, जब बाबा भारती चले जाते हैं तो वह तो चले गए, लेकिन उनके जो शब्द थे वह डाकू खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार से गूंज रहे थे। सोच रहा था कि कैसे उच्च विचार हैं, कैसा उनका पवित्र भाव है। उनको इस घोड़े से इतना प्रेम था, कहते भी थे कि इसके बगैर मैं जी भी नहीं सकूंगा। कितनी रात तक वह इसके बगैर सोए नहीं, रात भर रखवाली किया, भजन कीर्तन सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दीन दुखियों पर लोग विश्वास ना करें, यह विश्वास करना ना छोड़ दें। तो ऐसा मनुष्य ही नहीं मानो देवता है। अब क्या होता है, रात के समय डाकू खड़क सिंह जो होता है बाबा भारती के मंदिर में पहुंचता है। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचता है। फाटक खुला था। पहले होता क्या था, किसी समय स्वयं बाबा भारती लाठी टेकते हुए वहां पर आते थे, परंतु आज उन्हें किसी प्रकार के चोरी या किसी के डर का कोई भी भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को जहां पर वह बंधा रहता था वहीं पर बांध देता है और सावधानी से फाटक बंद कर देता है। इस समय डाकू खड़क सिंह के अंदर नेकी के आंसू ही थे। अब देखिए आगे क्या होता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही
घोर निराशा ने पांव को मन भरकर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। सुदर्शन जी जो इसके लेखक हैं, उन्होंने कितनी अच्छी कहानी लिखी। तो यह तो कहानी रही जो हमें एक प्रेरणा देता है, ईमानदारी, विश्वास, परोपकार, दीन दुखियों की सहायता करना, यह सब हमें सिखाता है। प्यारे बच्चों, यह जो है आपके टर्म 1 का अंतिम चैप्टर था। इसका जो गृह कार्य है आप लोग सभी एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करोगे और हमारे पास होमवर्क के लिए होमवर्क चेक करने के लिए आप लोग भेजोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।